दो धड़ों में बंटने के बाद अब शिवसेना का क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी या फिर एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिंदे गुट के सांसदों ने अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर ली है और उस गुट को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस स्थिति में शिवसेना एकनाथ शिंदे की झोली में जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? चलिए इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत की स्थिति के बारे में बताते हैं। मंगलवार को शिंदे गुट के 12 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के दौरान 12 सांसदों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। उसमें साफ कहा गया कि उनके गुट के पास पूरा बहुमत है, वो लोग ही बाला साहेब ठाकरे के असल अनुयायी हैं। इसी वजह से मांग हुई थी कि राहुल शेवले को लोकसभा में पार्टी का फ्लोर लीडर माना जाए। इसके अलावा भावना गवाली को भी चीफ व्हिप बनाने की मांग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना पर। खबरों की माने तो शिवसेना के एक लोकसभा सांसद ने दावा किया है कि शिंदे गुट के समर्थन में 8 से 12 सांसद हैं और ये 12 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उनके गुट को अलग समूह की मान्यता देने की मांग का पत्र सौंपेंगे। दूसरी ओर उद्धव गुट के शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा में उन्हें शिवसेना संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। अगर शिवसेना के दूसरे किसी सांसद की ओर से किसी और को व्हिप नियुक्त किया जाता है या कोई और आदेश जारी किया जाता है तो उसे मंजूर न किया जाए। आपको बताते चलें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक पार्टी में दावे को लेकर दो धड़ों में जंग छिड़ गई हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव, आंध्र प्रदेश में एनटीआर बनाम चंद्रबाबू नायडू, अपना दल में अनुप्रिया पटेल बनाम कृष्णा पटेल में जंग हो चुकी है। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान बनाम पशुपति कुमार पारस के बीच भी बंटवारा हो गया था। एलजेपी में फूट का मामला जब ओम बिरला के पास पहुंचा था तो पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया था। साल 2017 में समाजवादी पार्टी में टूट पड़ गई थी, तब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटा दिया था और खुद अध्यक्ष बन गए थे। बाद में शिवपाल सिंह यादव भी इस जंग में कूद गए। आखिर में मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। चूंकि ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधि अखिलेश के साथ थे, इसलिए आयोग ने चुनाव चिन्ह उन्हें ही सौंपा था। बाद में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना पर। खबरों की माने तो अब इस मामले के लोकसभा स्पीकर के पास जाने के बाद स्पीकर ने शिंदे गुट के सांसदों से अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया है। यानी एलजेपी वाला फॉर्मूला यहां भी लागू हो गया है। हालांकि स्पीकर के इस फैसले को अब अदालत में चुनौती मिलना लगभग तय है। अब शिवसेना का अधिकार किसके पास जाता है, इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथ में होगा। चुनाव आयोग से ही पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है और वही तय करता है कि किस गुट को पार्टी माना जाए। शिवसेना के मामले में भी देखा जाएगा कि बहुमत किस गुट के पास है, पार्टी के पदाधिकारी किस तरफ हैं। इसके बाद बहुमत जिस ओर होगा उसी गुट को पार्टी माना जाएगा। मसलन जिस धड़े के पास ज्यादा चुने हुए सांसद विधायक होंगे उसे ही पार्टी माना जाएगा। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।